नमस्कार बच्चों। तो इससे पहले अपने वारिश को ये कहानी देखी थी। आज हम एक नया नवगीत लेकर आपके सामने आए हैं कि जिन गीत का नाम है गाँव शहर। जो प्रदीप शुक्ला जी ने यह गीत लिखा है, नवगीत लिखा है कि जिन गीतों के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि गांव और शहर में कौन सा फर्क है। आजकल आप देखते हैं कि देश में गांव से शहर की तरफ काफी पलायन हो रहे हैं और इसीलिए हमें एक बात जरूर दिखाई देती है कि गांव जो है वह आज हमें सुने सुने दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर में काफी आबादी बढ़ती चली जा रही है। महात्मा गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि गांव की तरफ चलिए, गांव की तरफ चलिए, लेकिन आज हमें वो बिल्कुल विपरीत स्थिति हमें दिखाई देती है कि सब लोग शहर की तरफ जाना पसंद करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं, वहाँ अपना काम करना पसंद करते हैं और अपना पेट भरना भी पसंद करते रहते हैं। तो इसीलिए प्रदीप शुक्ला जी ने इस गीत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि आज ये पलायन होने के बावजूद जो गांव की स्थिति क्या है और शहर की स्थिति क्या है, ये बताने का प्रयास उन्होंने इस गीत के माध्यम से किया है। तो चलो आज हम ये गांव शहर ये जो कोई नवगीत है वो नवगीत देखेंगे कि जिनके माध्यम से प्रदीप शुक्ला जी ने आपको क्या बताया है। जो पहली पंक्तियां हैं वो उसमें उन्होंने बताया है कि बदला बदला मौसम है, बदला बदला मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा यानी क्या? तो दीदा यानी आंख, और टुकुर टुकुर देखना यानी क्या? तो टकटकी लगाकर देखना। तो वो कहते हैं आज हमें एक बदला सा मौसम दिखाई दे रहा है, बदला सा मौसम दिखाई दे रहा है कि कभी कभार हमारे भारत देश को ये कहा करते थे कि भारत कैसा देश है, तो भारत एक गांव का अमीर देश है, ऐसे कहा करते थे। यानी कि भारत की कम से कम 70% आबादी आज भी हमें वह गांव में दिखाई देती है। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी परिस्थितियां बदल चुकी है, ये हमें दिखाई देता है। और इसलिए जो हर एक आदमी एक शहर में जाकर रहना वो पसंद करता रहता है। और इसलिए क्या हुआ है, तो बदला बदला सा मौसम, तो पूरा का पूरा मौसम बदला हुआ आज हमें दिखाई देता है। बदले लगते हैं सुर, सभी के मन में यही बात रहती है कि चलो गाँव शहर में रहेंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ कुछ पैसा कमाएंगे, वहाँ अपना पेट पलते रहेंगे। तो इसलिए एक उनका एक सुर है, उनका एक मन का विचार है कि शहरों में जाकर हमें कुछ ना कुछ नौकरियां मिलती है, कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है, जिनके कारणवश हमें पैसे मिलते रहते हैं, जिनके हम अपना पेट भर सकते हैं और कुछ कमा भी सकते हैं। लेकिन ये स्थिति होकर आज क्या हो गया है, तो शहर उन्होंने एक ऐसी कल्पना कर दी है कि सभी लोगों का शहर की तरफ आने से इतना परिवर्तन हुआ है कि शहर जो है वो दीदा फाड़ के देखता रहता है, यानी कि अपने आंख उठाकर देखता रहता है, और गांव देखता टुकुर टुकुर। और ये गांव जो है वो एक टकटकी लगाकर देख रहा है, अरे क्यों ये लोग सब जो मेरे यहाँ पैदा हो गए, मेरे यहाँ उन्होंने शिक्षा हासिल कर दी, वो बड़े हो गए, लेकिन जब कुछ कमाने लगे तो मुझे छोड़कर वो आज शहर में जा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसी कल्पना कर दी है कि शहर जो है वो एक आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि इतने सारे लोग मेरे तरफ आ रहे हैं, और गांव भी एक आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि सारे लोग मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। प्रदीप शुक्ला जी ने आगे उन नवगीत के माध्यम से बताया है, तिल रखने की जगह नहीं, तिल रखने की जगह नहीं, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। और इनके कारणवश क्या हो गया है, आज शहर की स्थिति क्या हो गई है, वहां तिल रखने के लिए भी जगह नहीं। इसका मतलब यह है कि आज शहर की आबादी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि जहां देखो वहां केवल लोग लोग और लोग ही दिखाई देते रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, चारों तरफ केवल भीड़ भीड़ और भीड़ ही दिखाई दे रही है। और इसलिए कि लोगों को यहाँ स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग शहर में जाना पसंद करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, तो गांव में क्या है, उधर गांव के पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए, लेकिन उन गांव में अगर आप देखेंगे तो गांव ऐसा ही पूरा का पूरा कहीं खाली हुआ कहीं हमें दिखाई देता है। और गांव के पेड़ हो, गांव के मंदिर हो, गांव का
कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ लोग बैठकर कोई बातें करते रहते हैं, वो सारी की सारी खाली पड़ी हुई दिखाई देती है। और जो भी लोग उन शहर की तरफ जा रहे हैं और गांव जो है वह ऐसे बेकार खाली ही रह गए हैं, इसी तरह प्रदीप शुक्ला जी कहते हैं। आगे चलकर उन्होंने बताया है, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। और जब भी ये जो कोई गांव से कई लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, ना उन्हें कोई रहने के लिए जगह है, और जो कोई शहर, जो आप सभी जानते हैं कि मेट्रो जो है वो शहर में रहती है, और उनका जो कोई खंबा है उनके नीचे कई लोग रहते हैं, कोई ब्रिज के नीचे कोई लोग रहते हैं, कोई फुटपाथ पर सोए हुए हमें दिखाई देते हैं, कोई बस स्टैंड पर सोए हुए दिखाई देते हैं, कोई रेल स्थानक पर सोए हुए दिखाई देते हैं। यानी कि गांव से जो लोग शहर में चले जाते हैं, उन सारे के लोगों की वहां रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा होती है। ऐसी बात बच्चों बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक लोगों को ऐसा लगता है, चलो वहां पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो मिलता रहता है, कुछ पैसे भी मिलते रहते हैं, इसलिए लोग चले जाते हैं। परमेश्वर जो है ना, एक ऐसा एक नाम उन्होंने ले लिया है, और उन्होंने क्या बताया है, रात गुजारे परमेश्वर। आज हमें क्या दिखाई देता है कि कैसी जो रात गुजारनी है ना, तो उनके लिए एक मुश्किल बात रहती है, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन कोई मेट्रो के खंबे है, कोई उनके नीचे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इतनी सारी असुविधा होते हुए भी जो लोग हैं वो लोग उधर चले जा रहे हैं। हमें दिखाई देता है कि गांव में कितनी खाली जगह रहती है, जो एक करके मकान रहता है, दोनों मकानों के बीच में कई जगह रहती है, और जो कोई अपार्टमेंट जो है एक पर एक मंजिले, ऐसे तो गाँव में आज भी तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शहरों में हमें दिखाई दे रहा है। बहुत कम जगहों में कितने लोग रहते हैं, और गाँव में अगर आप देखेंगे तो काफी जगहों में कुछ ही लोग रहते हैं, यह बात दिखाई देती है। लेकिन इतना सब होते हुए भी लोग जो है वो लोग शहर जाना पसंद करते रहते हैं। आगे चलकर प्रदीप शुक्ला जी कहते हैं, इधर शहर में सारा आलम यानी दृश्य, इधर शहर में सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा, यहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है, जोहना, इसका मतलब प्रतीक्षा करना, उनकी बात सुनी है सबसे, दिल करता है धुकुर पुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तो उन्होंने कहा है कि इधर शहर में सारा आलम, शहर का जो दृश्य है वो कैसा है, तो आँख खुली बस दौड़ रहा। यानी कि जब भी कोई रात को कई जगह पर सोने के लिए कई जगह मिलती है, सो जाते हैं, जब दिन निकलता है, जब भोर हो जाती है, लोग आँख खुलते ही वो उठते रहते हैं और भागदौड़ करते रहते हैं। बच्चों, आपको मालूम है, आप में से कई जो गांव में ही रहते हैं, तो आपको मालूम है कि गांव में हमें इतनी भागदौड़ नहीं दिखाई देती। लोग कहीं बैठे हुए हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई किसी से मिल रहा है, कोई उत्सव है, कोई शादी है, कोई मेला लगा हुआ है, और कई ऐसी बातें रहते हैं कि जो काफ़ी खुशियाँ लोग मनाते रहते हैं। लेकिन शहर में अगर आप देखेंगे तो शहर में ऐसी बात आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जो भी लोग हैं, आँख खुलते ही वो भागदौड़ करते रहते हैं, दिन भर उनकी भागदौड़ चली रहती है। किधर काम करना है, काम यानी कि रहने के लिए जगह एक जगह पर रहती है, काम करना कई दूरी पर रहता है, उनके जाने के लिए कोई ट्रेन पकड़नी पड़ती है, कोई बस से जाना पड़ता है, कोई रिक्शा से जाना पड़ता है। इतनी परेशानियां लोगों की रहती है, लेकिन बस इतनी परेशानी उठाने के लिए भी लोग तैयार है, और इसलिए उन्होंने बताया है, आँख खुली बस दौड़ रहा। आँख खुलते ही उन लोगों को दौड़ना ही पड़ता है, हमेशा वो दौड़ते ही रहते हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है, रामदीन जो है वह एक ऐसा पात्र है, तो वह क्या कर रहा है, जो रहा, इसका मतलब क्या, प्रतीक्षा कर रहा है। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से तो कोई बुरी खबर तो ना आ जाए, कहीं से कोई घटना घटित हो गई है, कुछ क्या हो गया, कुछ कहाँ हो गया, ऐसे कोई बुरी घटना तो नहीं घटित हो रही है, मानो कोई वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और इसी तरह उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता दुकुर पुकुर, और एक घबराहट उनके मन में निर्माण हो रही है कि उनकी बात सुनकर एक घबराहट उनके मन में निर्माण हो रही है। इतनी सारी भीड़, ये रास्ता, उन रास्ते में दौड़ने वाली कोई गाड़ियाँ, उनके साथ ही साथ भागने वाले लोग, और ये सारी की सारी भीड़,
और मानो कोई ऐसा लग रहा है, अगर कहीं ऊंचाई की जगह पर जाकर आप देखते रहे ना एक दृश्य, तो आपके भी मन में ये सवाल उठ जाएगा, अरे लोग एक दूसरे को टकराते कैसे नहीं है? इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भागदौड़, इतनी भागदौड़, इतनी गाड़ियां, इतने लोग, इतने सारे के सारे वहां रास्तों पर इतनी कई भीड़ दिखाई देती है। गांव में हमें ऐसी बात नहीं दिखाई देती। बड़े बड़े रास्ते ऐसे ही सुनसान पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। कई समय पर कोई गाड़ी, कोई आदमी उन रास्तों पर जा रहा हमें दिखाई देता है, लेकिन शहर में नहीं। आँख खोलते ही लोगों को भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और एक घबराहट मन में निर्माण हो जाती है, अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा। और इसी तरह शहर में हमें नहीं है। शहर में जो है गांव में ऐसे नहीं है। गांव में जो है हम निश्चिंत रहते हैं, लेकिन शहर में ऐसी निश्चिंतता हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देती। आगे चलकर प्रदीप शुक्ला जी ने बताया है, सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी धमाने। धमाने यानी धूप खाना। तो सूरसतिया एक ऐसी औरत है जिन्हें 2 बेटे हैं। उन दोनों बेटों ने ये सोचा, क्या है खेती में काम करने से कितना काफी कष्ट उठाना पड़ता है, तभी तो हम मुश्किल से पेट पालते रहते हैं, तो चलो हम शहर जाएंगे। शहर जाएंगे, थोड़ा कुछ काम मिलेगा तो भी अच्छा रहेगा, हम हमारा पेट पालते रहते हैं। और दोनों भी बेटे, ये सूरसतिया के दोनों भी बेटे सूरत जो गुजरात में शहर है, तो उसमें एक काम के कारणवश वह शहर में चले गए। लेकिन उनकी जो खेती है, वह खेती ऐसे खाली ही पड़ी हुई हमें दिखाई देती है। गेहूं की इतनी बड़ी खेती, लेकिन गिल्ली लगी धमाने। तो ये जो कोई गिल्ली है कि गिलहरी जो है, वह ऐसे धूप खाती हुई उन खेती में बैठी है। इसका मतलब क्या है कि खेती जो है, इतनी बड़ी गेहूं की खेती आज पूरी की पूरी खाली है। और दोनों भी जो बेटे हैं, वो दोनों भी बेटे वो सूरत कुछ कमाने के लिए चले गए हैं। तो इसी तरह ये गांव छोड़कर शहर में जाना लोग पसंद करते रहते हैं, लेकिन इनके बावजूद कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है। अंत में उन्होंने बताया है, लंगड़ा कर चलती है गैया, गया यानी गाय, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शेर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आज एक बात है, हमें गांवों में भी परिवर्तन आया हुआ दिखाई देता है। पहले अगर आप देखेंगे तो गांव में ऐसे सीधे साधे रास्ते थे। आज हमें गांव में भी रास्तों का रूपांतर, परिवर्तन जो है वो सड़कों में बना हुआ है। और क्या हो गया है कि उन पर जो कोई गाय है वह लंगड़ा कर चल रही है, क्योंकि जो मिट्टी के बने हुए रास्तों पर गाय सीधी सादी चलती रहती थी, सड़क बन गई, जो पक्की सड़क बन गई, अच्छी बन गई, और इसलिए गाय को चलना भी मुश्किल हो गया, और वो भी लंगड़ा कर चल रही है। उनके पाँव के जो कोई खूरे, वो मानो कोई सड़क ने खा डाले हैं। और इसी तरह आज गाँवों में भी परिवर्तन आया है। लेकिन इसलिए कवि प्रदीप शुक्ला जी यही कहना चाहते हैं, आजकल गांव में भी परिवर्तन आया है, और इसलिए लोगों ने अपने अपने गांव में भी रहना चाहिए, और ये शहर की तरफ नहीं भागना चाहिए, कि जिनके कारणवश शहर में भी काफ़ी परेशानियां हो गई है, लोगों को भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। और इसीलिए जो गांव है, जैसे कि एक विचार बीच में से सामने आया था कि आज शहरों में इतने गाँवों से लोग आ रहे हैं, अगर हमें ये रोकना है तो हमारी सरकार को एक काम करनी पड़ेगी। जो भी कोई गांव के अपने अपने स्थानों पर जो कोई उद्योग है, जो कोई उनका व्यवसाय है, वह चलता रहता है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो गांव में जो कोई युवक है, जो बेरोजगार है, उन्हें तो नौकरी मिल जाएगी, उन्हें तो व्यवसाय मिल जाएगा, वो कुछ कमाने भी लगेंगे। और जो गाँवों में हर एक इलाके में जो अलग अलग तरह का जो कोई रॉ मटेरियल निकलता रहता है, उन पर प्रक्रिया करने के उद्योग, उन पर प्रक्रिया करने का व्यवसाय अगर गाँव में भी शुरू हो गया तो लोग शहर की तरफ नहीं चले जाएंगे। और आज शहर में जो कुछ अलग समस्याएं निर्माण हो रही है, उनका सामना भी उन्हें नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए सरकार को गाँव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आजकल तो आप देखते रहते हैं कि शहर में काफ़ी भीड़ है, और उनके भीड़ के कारणवश आजकल आप देख रहे हैं कि जो पूरे संसार में ये महामारी फैली हुई है। और इसलिए आज लोगों का फिर एक बार गाँव में रहना, खुली हवाओं में रहना, काफ़ी जगहों में रहना कितना अच्छा है, इनका महत्व जरूर वो लोग समझ गए हैं।
और इसलिए आज आप देखते हैं कि ये महामारी का काफ़ी जो कोई फैलाव है वह शहरों में ज़्यादातर मात्रा में हुआ है। आज देहातों में वो इतना उनका खतरा नहीं है। उनका कारण क्या है? खुली हवा है, खुला आकाश है, उसके साथ ही साथ जो काफ़ी जगह है और उनके कारणवश वह लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर पर रहते हैं। और इसी तरह एक न एक दिन आज लोगों को इस बात का पता जरूर हो जाएगा कि जैसे कि मराठी में कहा जाता है कि गड्या आपुला गाव बरा, और इसी तरह लोग फिर एक बार गांव की तरफ जरूर आ जाएंगे। गांव का महत्व लोगों को मालूम हो जाएगा। और इसीलिए प्रदीप शुक्ला जी ने गांव और शहर उन दोनों के बीच में कौन सा फर्क है यह इन छोटे से लोकगीत के माध्यम से बताया है। तो इन पर जो आपको कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो बच्चों आपको जब आप किताब निकाल कर देखेंगे तो आपको ये सारी बातों का पता चलेगा। और एक बात है, जब भी आप यह वीडियो देखने के लिए शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने यह किताब होना चाहिए। और जिस तरह से मैं ये पूरी पंक्तियाँ और उनका अर्थ बता रहा हूँ, ठीक उसी तरह पर उन पर उंगलियाँ रखकर आपको ये देखना है, बड़े ध्यान से देखना है, बड़े गौर से देखना है, तभी तो आपको पता चलेगा। जो स्वाध्याय के रूप में आपको पूछा गया है, गांव और शहर, गांव में और शहर में कौन सा फर्क है ये आपको लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको उचित जोड़ियाँ मिलाओ। इसी तरह कहा है कि जो मेट्रो है वह हमें कहाँ दिखाई देती है, जो पीपल है वह हमें कहाँ दिखाई देता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न तीसरा जो है उसमें आपको एक कृति पूर्ण करना है जिसमें गांव को देखना, शहर को देखना ये बताया गया है। और चौथा प्रश्न आपको पूछा गया है कि एक शब्द में उत्तर लिखो, और उसमें आपको पूछा गया है लंगड़ा कर चलने वाली कौन लंगड़ा कर चलती है, पत्ते झरा हुआ वृक्ष कौन पत्ते को झरता हुआ है, बदले से लगते हैं क्या बदले से लगती है, और जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है, ऐसे कौन सा ठिकाना है कि जहाँ तिल रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसी तरह का उन पर स्वाध्याय भी दिया हुआ है। तो जब भी यानी कि आप वो वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले किताब निकाल कर आपके सामने रख दीजिए और उन पर ये सारे की सारे बात देख लीजिए। पूरी की पूरी यह कविता या नवगीत समझ लीजिए। और अगर कोई शक है तो जरूर मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर पूछ लीजिए, और बड़े जो उनके नीचे जो स्वाध्याय दे दिया है वो भी आप पूरा करेंगे, यही एक आशा मैं आपके मन में रखता हूँ। अगला पाठ लेकर मैं जरूर आपके सामने आ जाऊँगा। धन्यवाद।